चलिए अपनी आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, एकमात्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम कलंक डैवी अप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सविनाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ
स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे ही अपनी वर्तमान पर्याय को अंदर अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 37वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत योगेंद्र महाराज ने यही बात बताई है कि जितना भी शुभ राग रूप व्यवहार है वह सभी उसका मोह त्याग देना चाहिए, क्योंकि जितना भी प्रकार का शुभ राग जो कल अपन ने पढ़ा था वह सब संसार का कारण है। मुक्ति का कारण तो एक अपना चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, उसके ज्ञान से, उसकी श्रद्धान से और उसमें लीन होने से मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट होती हैं। समझ गए? इसीलिए जितना भी आगम में जिनवाणी में व्यवहार की बात शुभ राग की बात आई है वह उसका मोह त्याग दीजिए। नहीं साहब ऐसा ऐसा करेंगे तो भगवान तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम भगवान की पूजा करते रहेंगे, समझ में आए, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, हम शास्त्र स्वाध्याय करते रहेंगे, हम दूसरों को समझाते ही रहेंगे, समझ में आए। तो कहते नहीं, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ऐसी मान्यता तुम अंदर से छोड़ दो, क्योंकि भगवान ने मुक्ति का कारण तो अपनी शुद्धात्मा के संबंध अपने शुद्धात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को जोड़ने का नाम मुक्ति कहा है। समझ में आया भैया? उसके अपने शुद्धात्मा का आनंद लेने का नाम मोक्ष मार्ग है। मुक्ति का कारण तो एक अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। आपको कहीं से लाना नहीं है, हम और आप सब आत्मा ही हैं। समझ में आया भैया? अनादिकाल से अपने आत्मा को भूले हुए हो, समझ गया? इसीलिए समस्त प्रकार का जो व्यवहार है उसे जो है उसका मोह त्याग दीजिए। मोह का मतलब ये है कि बैरमुख होकर हम अपना कल्याण जो माने बैठे हुए हैं, ये सब तुम्हारी मान्यता झूठी है भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए क्या व्यवहार का मोह त्यागना जरूरी है। मोह का मतलब क्या है? ऐसी जो अंदर में मान्यता चल रही है कि बैरमुख होकर हम मोक्ष मार्ग में चले जाएंगे, तो कहते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा हुए हैं पर्याय में, सबने सबने कैसा बैर मुक्ता छोड़ के अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लेते हुए मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। समझ गए आप? इसीलिए इस बात को बड़ी जोरदारी से यहाँ लिखी गई है कि समस्त प्रकार का व्यवहार का मोह त्याग दीजिए आप। अंतर्मुक्ता मुक्ति का कारण है, बैर मुक्ता संसार का कारण है। समझ में आया भैया? गाथा का पाठ करते हैं। जिन देव ने ऐसा का निज आत्मा को जान लो, यदि छोड़ कर व्यवहार सब तो शीघ्र ही भव पार हो। क्या किसने कहा है?
जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। किसने कहा ये बात? ये कहाँ से आ रही है? मुक्ति का कारण भगवान ने कहा, अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है। भगवान ने कहा अंदर में ही तेरा भगवान आत्मा विराजमान है। दुनिया में भगवान नाम की अगर कोई चीज है तो आत्मा है। समझ में आया भैया? आत्मा जिन स्वरूप है, घट घट अंतर जिन बसी, घट घट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। समझ में आया? तो जो भगवान वेदी पे विराजमान है वो तो जो है समूह शरण में जो भगवान है ना, उनका क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर? प्रतिष्ठा की गई है। समझ में आया भैया? वो तो मूर्ति है जो समूह शरण का प्रतीक है। समझ में आया भैया? वे भगवान कहते हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा, उसका आश्रय लेने से ही पर्याय में मुक्त जैसी दशाएं प्रकट होती हैं। तो कहते हैं जिनेन्द्र भगवान कहते हैं यदि तू सर्व व्यवहार को छोड़कर, समझ गया संजय भैया, सर्व प्रकार का व्यवहार, जितना भी आगम में व्यवहार नाम की चीज आई है, समझ में आए? वो आपको कल बता दिया था। सर्व व्यवहार को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए मतलब का मतलब क्या है? अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसे हे जानिए। क्या मानो? वैर मुक्ता संसार का कारण है, अंतर मुक्ता मुक्ति का कारण। समझ में आया? उपाधि अपना चेतन भगवान आत्मा होना चाहिए। किसमें? अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। तो सर्व प्रकार का व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करे। भाई आपको अपने घर में आना है तो क्या करना? अरे अंदर आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़े भगवान कि बाहर ही खड़े रहोगे? अरे घर में जाओगे, शांति से रहेंगे तो घर में जाओगे तभी शांति मिलेगी ना भगवान। बाहर खड़े खड़े थोड़ा रहेंगे हम साहब, यहाँ बाहर खड़े रहेंगे और अपने घर कोई पहुंच सकता है क्या? अरे भगवान के दर्शन करना है तो अंदर आने पड़े ना आना पड़े? वेदी पे भगवान विराजमान हैं, उनके दर्शन करने के लिए बाहर से होंगे कि अंदर से होंगे भगवान? हैं? तो ऐसे ही तो ज्ञान ही समझाते हैं क्या? व्यवहार का पक्ष छोड़ दीजिए, राग व्यवहार यानी शुभ राग का पक्ष छोड़ दीजिए, वो सब बैर मुक्ता है। और अंदर जो चेतन भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु है, जो सदाकाल नौ कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म से रहित है। आपको रहित करना नहीं है भगवान। समझ में आती है बात? रहित करना नहीं, रहित का ज्ञान करो। क्या करो? जो अनादि काल से हमारी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसका ज्ञान नहीं है। अंदर में जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है वह सदा काल द्रव्य कर्म से भिन्न है। ज्ञान वर्णादि 8 कर्म सदा काल शरीर आदि 9 कर्म से भिन्न है। और सदा काल मूल आदेश की परिणाम परलक्षी भाव शुभाशुभ भाव, उससे भी तेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। समझ में आ गई भैया? उसका अनुभव करो। निर्मल आत्मा, पवित्र आत्मा, शुद्धात्म वस्तु कहते ने, सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करो। वर्तमान में अपना भगवान आत्मा परम पवित्र है। परम पवित्र का मतलब क्या है? कि एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर घुसता नहीं है। भाई शुद्धता का हेतु क्या है? अशुद्ध कब कहलाती है जी? वस्तु अशुद्ध कब कहलाती है? जब उसमें आप मिलावट कर दो तभी अशुद्ध कहलाती है ना। लेकिन मिलावट कभी होती ही नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि आत्मा में शरीर घुसता नहीं, शरीर आत्मा में नहीं घुसता है, कर्म आत्मा में नहीं घुसते हैं। समझ गया? कर्म अलग है और आत्मा चेतन आत्म वस्तु अलग है। ऐसे ही रागादिक परिणतियां जो ऊपर ऊपर है, क्या है? ये शुभाशुभ जितनी इच्छाएं बैरमुख परिणाम, वह ऊपर ऊपर है भगवान। वह तुम्हारे शुद्धात्म वस्तु में प्रवेश नहीं कर रहा है। ऐसी सच्ची समझ करके अंदर चेतन भगवान आत्मा का अनुभव करो। यानी अपने आप को आत्मा रूप स्वीकार करो। मैं तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ भगवान। समझ में आया भैया?
अब पर्याय ने किसके साथ संबंध जोड़ लिया? अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय किसके साथ संबंध बनाए बैठी है? शरीर है सो मैं हूं। क्या संबंध बनाए बैठी है? नहीं आई समझ में? ये भूल है। ज्ञान शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो अपने आप को शरीर रूप अनुभव कर रही है वो अज्ञान दशा है, क्योंकि आत्मा कभी शरीर रूप होता ही नहीं है। समझ में आएगा भैया? आत्मा रागादिक रूप ही नहीं होता है भगवान, तो शरीर रूप कैसे हो जाएगा? ऐसा जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है, तब वह शुद्ध ज्ञान की पर्याय समस्त परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी संबंध तोड़ती हुई एक अंदर चेतन भगवान आत्मा रूप अनुभव करती है। उसे भगवान मुक्ति का मार्ग कहती है। और वह आत्मा शीघ्र ही या भगवान भव सागर से पार हो जाता है। दोनों संसार सागर से पार होने के नहीं होने संजय भैया, नहीं ऐसे घूमते रहोगे। मनुष्य पर्याय में देखो क्या हालत हो रही है। तो त्रियंश गति, दो गतियां तो सामने पड़ी हुई है भगवान। समझ में? नरक गति और देव गति, चार गतियां बताई भगवान ने। समझ में आया भैया? जैसे परिणाम करोगे वैसी गति में चले जाओगे। हैं? समझ में आया भैया? अशुभ परिणामों का फल त्रियंश गति और नरक गति, शुभ परिणामों का फल मनुष्य गति और देव गति। समझ में आया? और शुद्ध भाव रूप परिणाम, वीतराग भाव रूप परिणाम का फल मोक्ष गति। कहाँ है? शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता आत्मा, फिर देरी ना लगती है। महावीर भगवान का है त्रियंश गति में जीव था। शेर की पर्याय बोलो कितने भव फिर उसके रह गए, बताओ। और अपने आत्मा को नहीं जानना था, अपने आप को आत्मा नहीं अनुभव कर रहा, तो अका हुआ ऐसे कैसे संसार पर भ्रमण करा कि नहीं करा? बोलो भगवान। आदिनाथ भगवान की समूह शरण में आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर, फिर उसमें बात आई कि भाई साहब 24वां तीर्थंकर यहाँ है कि नहीं है? तुमने पूछा कोई तीर्थंकर का जीव है कि नहीं है? 24वें नंबर ये बैठा महावीर हो मारिच का जीव। फिर उसके बाद क्या हुआ? कितना समय निकल गया? बोलो भगवान। आदिनाथ से लेके महावीर भगवान तक कितना समय निकल गया भगवान? ये सब अज्ञानता की निशानी थी। और जहाँ पर्याय में आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है, पर शीघ्र ही 2 4 8 10 में तो आत्मा नमो सिद्धाड़म में वो चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कितना शॉर्टकट उपाय है भगवान। ध्यान नहीं करोगे तो कहाँ करोगे भगवान? क्या सोचे बैठे हो? अपने आत्मा का आनंद यहाँ नहीं लोगे तो कहाँ लोगे भगवान? संजय भैया, त्रियंच गति में नरक गति में, वहां तो वैसे ही क्या समय कितनी पराधीन स्थितियां हैं त्रियंच गति की और नरक गति की। यहाँ तुम्हें कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं है भगवान। थोड़ा अंदर में पुरुषार्थ जागृत करो। तो कहते हैं सर्व प्रकार का व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करो। अनुभव यानी अपने आप को चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा रूप देखो। क्या देखने वाली कौन है? द्रव्य की गुण है कि पर्याय है? बोलो भैया। पर्याय है। पहले अज्ञान दशा में शरीर रूप अनुभव कर रही थी, राग रूप अनुभव कर रही थी, और अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव करती है। समझ में आई भैया? जो पर्याय अपने शुद्धात्मा रूप अनुभव करती है, उस पर्याय में नियम से दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं। समझ में आया भैया? टेंशन 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 24 घंटा। ये लड़का हमारी बात नहीं मानता, स्त्री हमारी बात नहीं मानती है। क्या भगवान? क्यों माने? सब भगवान है ना। सबका द्रव्य न्यारा न्यारा है। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण न्यारे न्यारे हैं भगवान। और उनकी एक एक समय की पर्याय अनंत गुणों की अनंत पर्याय, वे भी न्यारी न्यारी है भगवान। ऐसी तो द्रव्य के अंदर स्वतंत्रता पड़ी हुई है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान है नहीं है। समझ में आया भैया? बस दिमाग खराब करता रहता है, दुखी होता रहता है। यहाँ आए
जिन्हें परमात्मा की बात को सुने कल्याण तुरंत होता, तुरंत आनंद वाली पर्याय प्रकट होती है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब कब भैया? पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद कब प्राप्त होता है? जब ही जिए आत्म जाने। समझ में आया भैया? उसी समय। अरे मिश्री खाती हो तो मुंह मीठा कब होता है भगवान? नहीं आई समझ में? हैं? मिश्री खाते हो ना भगवान, तो मुंह मीठा कब होता है? उसी समय होता है ना। मुंह में जलन कब पड़ती है? जब तुम मिर्ची का सेवन करती हो तो उसी समय मुंह में जलन होती है ना भगवान। ऐसे ही आत्मा रूपी आत्मा की पर्याय में जो मोह राग देश रूपी जलन है ना भगवान, समझ में आया? मोह राग देश का सेवन करो तो ऐसे जलते रहोगे, ऐसे दुखी बने रहोगे। और आत्मा का सेवन करोगे, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, तो जलन खत्म हो जाएगी और आनंदी आनंद हो जाता है पर्याय में। समझ में आता भगवान? मोक्ष मार्ग किसे कहना? आत्म भाव न भावता जीव लय केवल ज्ञान को। किसको? आत्म भावना हो, भाता भाता भावना यानी आश्रम रूप से ना लेना। उपयोग अखंड ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का अनुकरण करता हुआ केवल ज्ञान को प्राप्त करता है। समझ में आ गई भैया? ये तुम्हारी तो बहुत भावना, ये तो तुम्हारी आश्रम है। समझ में आया भैया? इसकी बात नहीं है। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान को। उपयोग अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को पकड़ता हुआ आनंद लेता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात? एक बार अपने आत्मा से संबंध तो बना के देखो। समझ में आया भैया? कहते हैं सर्व व्यवहार छोड़कर निर्मल आत्मा का अनुभव करो, अपने आप को शुद्धात्मा रूप अनुभव करो, है तो क्या होगा? शीघ्र शीघ्र पर्याय में होने वाले दुख भी मोह राग द्वेष के चले जाते हैं और शीघ्र ही क्या भगवान अल्पकाल में वह आत्मा नमो सिद्धारम में पहुंच जाता है। अब ये तुम उपाय करते नहीं, 24 घंटा बैरमुखी, घर में भी बैरमुखी, मंदिर में भी बैरमुखी, तो क्या होगा तुम्हारा हमारा? क्या होगा बोलो? घर में भी बैरमुखी, मंदिर में आए तो मंदिर में भी बहिर्मुखी, तो 24 घंटे का अपना आकलन तो करो ना भगवान। एक समय के लिए भी आप अंतर्मुख होते हो क्या? सिद्ध भगवान देखो अनंत काल के लिए अंतर्मुखी रहते भगवान। देखो आप है क्या नहीं है बोलो? रहिए अनंता अनंत काल था तथा से परिणमे। अरे वे भी आत्मा है, आत्मा तो हम भी है, तो इतना विचार क्यों नहीं करते भगवान? वे अनंत सुखी है तो थोड़े बहुत तो सुखी हो लो ना भगवान। पर विचार ही नहीं करते हैं क्या? है टाइम नहीं अभी हमारे पास। क्यों भैया? क्या लें टाइम नहीं? कहाँ जा रहा हो तुम्हारा टाइम? कहाँ जा रहा है? अनादिकाल से बैरमुखी हो। इसका उपाय करो ना जो भगवान कह रहे हैं। सब बैरमुखता छोड़ दीजिए आप, सभी छोड़ने के लिए बात की है, अशुभ भाव को छोड़ने की बात थोड़ा की है। शुभ भाव भी छोड़ने लायक है। समय इधर आइए आप, कोशिश करिए। कोशिश करने वाले की हार होती है क्या? है क्यों भैया? संजय भैया मोटरसाइकिल चला लेते हो? नहीं चला पाते। साइकिल चला लेते हो? है चला लेते हो तो एकदम सीख गए? नहीं बताओ, हम पूछ रहे हैं। गिरे भी होगे कि नहीं गिरे होगे? शुरू शुरू में गिरे भी होगे कि नहीं गिरे होंगे? मैं सीखता था, छोटा था जब, 8-10 साल का, किराए की जाती थी साइकिल छोटी वाली। समझ में आया भैया? पहले को लोग पकड़ के बैठा देते थे, ढलान पे बैठा देते थे क्या, और छोड़ देते थे। अब नहीं सजी तो गिर भी पड़ते थे, नाली में जाके गिर पड़ते थे।
समझ में आई भैया? फिर बाद में क्या हुआ संजय भैया? अब किसी से टकराते हो क्या? क्यों, ऐसा क्यों? आपने अभ्यास किया है जीवन में। समझ में आया भैया? ऐसे ही माँ जनवाणी कहती है, सुनो, समझो, बारंबार चिंतन करिए, विचार करिए, ताते जिन वर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख दीजिए। समझ में आ गई भैया? ये है मुक्ति का उपाय। मुक्ति का उपाय क्या निकला? वैर मुक्ता सर्व प्रकार की छोड़ देना और अपना शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध, अंदर जो शुद्धात्म वस्तु है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु ठार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे समझ में आया भैया? ऐसा अनुभव करो कि मैं शुद्धात्म आत्मा हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ। समझ में? रागादिक परिणतियों से भी भिन्न हूँ। अरे एक समय की पर्याय से भी मैं भिन्न हूँ। समझ में आई भैया? इसकी कुछ चर्चा के बारे में अपन विचार कर रहे हैं, देखिएगा चर्चा का विषय है आज का। आत्मा का अनुभव यह एक ही मोक्ष का मार्ग है। धर्मी जीव को शास्त्र गुरु अपना आत्मा ही है। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरा, ऐसा आत्मा इसका घर है। धर्मी का रमणीक उपवन आत्मा ही है, जहाँ ये रमते हैं। आहा, आसन भी ज्ञानानंद भगवान आत्मा है। आत्मा ही शिला है, पर्वत की गुफा है तथा सिंहासन है। आत्मा में एकाग्र रूपी नौका जहाज वही धर्मी को संसार से पार कराने वाली है। व्यवहार का अहंकार, मुनिपना आदि का अहंकार, ये सब मिथ्यात है। व्यवहार में सावधान वाला मोक्ष मार्गी नहीं, निश्चय में सावधान वाला मोक्ष मार्गी है। समझ में आया भैया? पारसमणि, हाँ, क्या कहते हैं? आत्मा का अनुभव यह एक ही मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? आत्मा का अनुभव एक ही मोक्ष मार्ग है, यानी अंतर्मुक्ता है। क्या आ गया इसमें, क्या निकला? आत्मा का अंतर अनुभव कैसे होगा? बैर मुक्ता से होगा कि अंतर्मुक्ता से होगा? अंतर्मुक्ता कौन होता है? द्रव होता है आत्मा का, कि गुण होते हैं कि पर्याय होती है? जो बाहर है वही तो अंदर आएगा ना भगवान। अनादिकाल से शुद्ध ज्ञान की पर्याय बाहर ही डोल रही है। ये लड़का अच्छा है, लड़की ऐसी है, क्या भगवान? नहीं आई समझ में? है ये भगवान की प्रतिमा बहुत बढ़िया है, और बेटे ही देखते रहो तो क्या हो जाएगा? पर्याय में वीतरागता आएगी क्या? अरे संसारी जीवों की तरफ देखने से पर्याय में वीतरागता तो नहीं आती, वीतरागी भगवान की तरफ देखने से भी पर्याय में वीतरागता नहीं आती। समझ में आ गई भैया? वे वीतरागी भगवान कहते हैं, अंदर में वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तुम दृष्टि करोगे तो तुम्हें पर्याय में वीतराग भाव उत्पन्न हो जाएगा। मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट होंगी। समझ में आ गई भैया? मोक्ष मार्ग किसे कहना? आत्मा का अनुभव यह एक ही मोक्ष मार्ग है। आत्मा का ज्ञान, आत्मा का श्रद्धान, मैं आत्मा हूं, और उसमें पर्याय की रमणता, उसको भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। समझ में आया भैया? अभी क्या चल रहा है हमारी पर्याय में? चित्र में देखिए, अभी हमारी पर्याय में क्या चल रहा है? ये चल रहा है, ये दिख रहा है ब्लू कलर, जहर। क्या है? शिव जी ने जहर पी लिया था ना, तो उनका शरीर कैसा हो गया था? है, नीला हो गया था ना, जहर पिए। है, और अमृत का सेवन, जो पड़ा हुआ अमृत, ये अमृत ये पड़ा हुआ है, देखो, और इसका सेवन करोगे तो अनंत काल के लिए अमर हो जाओगे। है, समझ में आया? ज्ञानी इसका सेवन करते हैं, अभी आने वाली बात है। समझ में आया? इसी समय देखिए आप, अब ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये देखिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय, ये निकल रही है, किरणें निकल रही ना, किस में से निकल रही? ये शरीर में से निकल रही, शरीर में निकलेंगी तो इसका
कैसा होगा? ऑरेंज होगा भगवान, है। और इस कर्म में से निकलेगी तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लैक होना चाहिए। और इसमें से निकलेगी भाव कर्म में तो उसका रंग कैसा होगा? ब्लू होगा। पर ये तो वाइट है। तो वाइट है तो वाइट का संबंध कहीं दिखता है कि नहीं दिखता है भगवान? बोलो। है। अब इस तुत ज्ञान की पर्याय कि यहाँ से निकल रही, कहाँ से निकल रही है? सूरज देखा है भगवान? अरे सूरज देखा है कि नहीं देखा है? किरणें निकलती हैं उसमें से, तो किस में से निकलती हैं? किसी के दूसरे पद्रव्यों में से निकलती है कि उसमें सूरज है प्रकाश का भंडार है। समझ में आया भैया? समझ में आएगी भैया? ऐसे ही जो श्रुत ज्ञान की पर्याय हर समय नई नई पैदा हो रही है, निकल रही है। कहाँ से निकल रहा? ज्ञान के भंडार में से निकलती है। समझ में आती भैया? ऐसा ज्ञानानंद भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप सुख शांति के भंडार स्वरूप है। जब ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय समझदार हो जाती है, समझ में आया भैया? तब यह शुद्ध ज्ञान की पर्याय सबसे संबंध तोड़ती हुई, नौ कर्म से भी संबंध तोड़ दिया, कर्मों से भी संबंध तोड़ दिया, और मोराग देश के परिणामों से भी संबंध तोड़ दिया। अंदर अपना चैतन्य भगवान आत्मा जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है उससे संबंध जोड़ दिया। समझ में आया भैया? तो उसमें से मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय निकलती रहती, उसको भगवान मोक्ष मार्ग कहते हैं। आत्मा का अनुभव एक ही मोक्ष मार्ग है। वैर मुक्ता सब प्रकार से छोड़ दीजिए, अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़िए। कहते हैं धर्मी जीव को, धर्मी यानी सम्यक दृष्टि जीव, उसे धर्मी कहते हैं। समझ में आया? जिसने अपनी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा से जोड़ा, वो धर्मी है। समझ में आया? वो सम्यक दृष्टि जीव सब ज्ञानी, समझ गए ना आप? धर्मी जीव को देव शास्त्र गुरु अपना आत्मा ही है। दो भगवान क्या कह दिया? समझ में आया भैया? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई। आत्मनन ही है रत्नात पूरित अवगाहन सुखदाम। ऐसे देव शास्त्र गुरु को आत्म तीर्थ में करें स्नान। कहाँ? समझ गया? देव गुरु कहाँ कर रहे हैं? कहाँ कहाँ विचरण करते हैं इनकी पर्याय है? कहाँ है उनकी दृष्टि? बोलो। और हमारी दृष्टि कहाँ है? हमारा उपयोग किधर है? तुम कहाँ बैठे हो जहाँ हमारा उपयोग है? क्या कहा संजय भैया? संजय भैया आपके ज्ञान में चल रहा नहीं, वो घर की बातें चल रही, तो तुम कहाँ हो? शरीर से यहाँ बैठे हो, पर हो तुम अपने घर में। समझ में आती बात? कहाँ हो गए हो? मैं समझ में आया भैया? जहाँ हमारा उपयोग वहां हमें, ज्ञानी का उपयोग धर्मी जीव का उपयोग बने शुद्ध आत्मा के साथ विचरण कर तो धर्मी आत्मा के साथ में। और जिसका उपयोग का बाहर में परिवर्तन कर रहा, भले ही शरीर से यहाँ बैठा हुआ है लेकिन भारी बार है वो। समझ में आती बात भगवान? तो कहते हैं धर्मी जीव को, यानी सम्यक दृष्टि जीव ज्ञानी जीवों को देव सात गुरु अपना आत्मा ही है। क्या है? क्या हो गया? पर्याय में कितना बड़ा सुधार हो गया? बोलो भगवान। दुनिया भगवान कहाँ देखती है? अरे दुनिया में क्या भगवान देखते लोग? चलो वहां चलेंगे पार्श्वनाथ भगवान के, है वो दर्शन करने। कहाँ भगवान कहाँ बैठे पार्श्वनाथ? वहां है पार्श्वनाथ भगवान संवेद शिखर जी में। अरे भाई उसी की बात कर रहा हूँ। है निमनाथ भगवान कहाँ है? गिरनार जी है। मूर्ख हो गए, एक नंबर के छठे छठाए। इलाज करवाओ यहाँ के। समझ में आया भैया? ज्ञानी कहता है मेरा देव मेरे अंदर विराजमान है। समझ में आया? ज्ञानी को अपना भगवान आत्मा देव नजर आता है। और मेरा गुरु भी मेरे पास में, और शास्त्र भी, और संवेद शिखर जी कहाँ
हैं? आत्मा ही संवेद से करे भगवान, आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है। तो क्या सब कुछ मेरा आत्मा है। क्या भगवान, क्या मानता सुधरी है, क्या ज्ञान में सुधार आया है, क्या चारित्र की पर्याय में सुधार आया, बोलो भगवान। और तीनों ही सुधर गए भगवान तो मुक्ति ना मिलेगी क्या है? सुधार कहाँ करना, जहां पे बिगाड़ हुआ है वहीं पे सुधार करना है। क्यों भैया, रोग होता है तो कहाँ करना। ये आपका जो है बाएं पैर में तकलीफ है, इस घुटने में यहाँ कटोरी है, खिसक गई ना, तो इलाज कैसे, उसको दाएं का करना, काय का करना है, किसका करना। ऐसे ही पर्याय में इस आत्मा को अनादिकाल से तकलीफ है, मोराग देश रूपी तकलीफ पैदा कर रखी है, कर्म ने ना की है। कर्मों के कारण से मोराग द्वेष नहीं होते भगवान। समझ में आती बात, स्वयं है, स्वयं अनादिकाल से उल्टा चला आया है, और स्वयं ही समझदार होके सीधा चल सकता है। क्यों भैया, आप उल्टे दौड़ लगा सकते हो हैं, तो सीधे नहीं दौड़ सकते हो क्या। क्या कही संजय भैया, उल्टे दौड़ लगा सकते हो, लगा, उल्टे तो दौड़ते हैं लोग, नहीं दौड़ते, सुबह सुबह घूमने जाते हैं क्या, नहीं आई समझ, उल्टे दौड़ लगाते हैं। क्यों भाई साहब, सीधे दौड़ लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, कैसी बात करते हो, मूर्खों जैसी बात करते हो। जब उल्टे दौड़ सकते हैं, कौन दौड़ा रहा, खुद ही तो दौड़ रहा है ना उल्टे उल्टे, और कौन दौड़ा रहा है, तो खुद ही सीधे दौड़ने लग जाता है। अनादि काल से आत्मा की पर्याय में श्रद्धा ज्ञान चारित्र उल्टे दौड़ लगा रहे हैं, और खुद ही सीधा हो जाता है। क्या है, खुद ही सीधा करना चाहे तो, ना करे तो, हम तो भगवान के भरोसे बैठे हैं। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, भमर में नैया डाल दही, पार्श्वनाथ कहते हैं तू तो जरूर डूबेगा। क्या कहा, तू संसार से पार नहीं हो सकता है, तूने अगर मेरे भरोसे नैया डाल दी है तो तेरी नैया डूबेगी डूबेगी। और जो मैं तुम्हें कहता हूं, तुमने अगर उसका आश्रय ले लिया तो तुम्हें संसार में कोई जो है डुबा सकता नहीं है। समझ में आ गए भगवान। भगवान की आज्ञा में आइए, वीतरागी देव की आज्ञा में आइए, गुरु की आज्ञा में आइए, शास्त्र जो हमें बताते हैं वो अपने जीवन में अपनाइए। समझ में आया भगवान। तो ज्ञानी जीव को तो अपना भगवान आत्मा ही देव अंदर विराजमान है, ज्ञान के नेत्र खोलना पड़ेंगे भगवान। समझ आया? अपना आत्मा ही गुरु है, लगता है अज्ञानियों का लगता है वे हमारे गुरु हैं, समय को गुरु है, सब झूठी मान्यताएं चलती हैं, ये सब व्यवहार के कथन हैं। क्या है भगवान, व्यवहार के कथन को परमार्थ माने बैठा है, जबकि शास्त्र पुकार पुकार कर कहते हैं तेरा आत्मा ही देव है, तेरा आत्मा ही गुरु है, तेरा आत्मा ही शास्त्र है। ज्ञानियों को शास्त्र की कोई अटक नहीं होती है भगवान। नहीं आई समझ में, क्यों, कि अब इसमें क्या लिखा लिखा होगा, हमने सब द्वाद सांग का सार जो है ना अपने ज्ञान में पकड़ लिया। क्या कहा, क्या कर लिया है ज्ञानी ने, द्वाद सांग का सार। समझ में आया भैया। हम्म? सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर, लोभन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। सारे साथी जागे मतलब क्या, ये अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए ना पर्याय में, वे सब अपने संग खेलते थे, उनने जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान कर लिया, वे आनंद में 24 घंटा आनंद कंदा। समझ में आया भैया। सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथ माथे पर धर, रोबन लागा,
सारे साथी जागे तू ना जागा। सार ग्रंथों का क्या है कि आत्मा ही देव है, आत्मा ही गुरु है, आत्मा ही शास्त्र है। अरे आत्मा ही संवेद शिखर है। जहां से तरा जाता है उसे संवेद शिखर कहते हैं, उसे आत्म तीर्थ कहते हैं। समझ में आए भगवान? तो कहते हैं हाँ, धर्मी जीव को देव साथ गुरु अपना आत्मा ही है। भगवान सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान सदा पद मेरा, ऐसा आत्मा इसका घर है। आप लोग सब अपने अपने घर जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं भगवान? सब जाएंगे, पंडित जी को हम जाए मंदिर में बैठे रहेंगे। हैं, चिंता मत करो भगवान, वो तुम्हारा घर नहीं है। जिसे तुम घर कहते हो वो तो माटी धूल है। अरे तो घर नाम की कोई वस्तु ही नहीं है वो तो। समझ में आया भैया? उसे मोई अज्ञानी जीव घर कहते हैं। वह तो अनंत बुद्धगल परमाणुओं का पिंड है भगवान। हैं? ऐसे संजय भैया, एक बच्चा है, अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया समुद्र के किनारे। कहाँ निकल गया? दोस्तों के साथ। और बढ़िया सा मैंने घर बनाया। अपन नहीं बनाते रेत के में? खेले कि नहीं खेले भाई? हम तो मैं तो बहुत खेला हूँ। है, रेत पड़ा रहता है, दोस्तों के साथ में ऊपर ऊपर खूब कूदे, पहली पहली मंजिल से रेत पे जाके कूदते थे। समझ में आया भैया? अब तो भी सब खत्म हो गए। अब कहाँ रह गए? अब मोबाइल से फुर्सत नहीं है। बचपन पैदा भय मोबाइल पकड़ा देते हैं। समझ में आया भैया? पहली पहली दूसरी दूसरी मंजिल से ऊपर से रेत पे कूदते थे बच्चों के साथ ही। समझ में आया भैया? इन तो लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे गेमों के। समझ में आए? उलक डंडा खेले क्या? अरे भैया उलक डंडा खेले हो क्या? है, जानते हो क्या है? क्या है बोलो? बोलो 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 बोलो। ये मुर्गा बनते हैं और एक डंडा होता है, वो उसको मुर्गी बन के ऐसे फेंकते हैं दूर जाके। समझ में आया? और फिर जो है दूसरा व्यक्ति जो खेलने वाले हैं ना, वे उठा के लेके आते हैं। तब तक वो है फेंकने वाला पेड़ पे चढ़ जाता है। कहाँ चढ़ जाता है? उसे छूता है। समझ में आया भैया? और वो भी पेड़ पे चढ़ता है, वो डाल से नीचे उतरता है। समझ में आया भैया? उसे छू नहीं पाता। और छूले तो फिर उसे दाम देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं उड़क डंडा। समझ में आए? ऊपर से पहली दूसरी मंजिल से रेत पर कूदते थे। समझ में आया भैया? और बच्चों के साथ बैठ के वहां एक घर बनाते थे। का ऐसे जो है छोटा बच्चा दोस्तों के साथ चला गया है समुद्र के किनारे, घर बनाया, पैर फंसाया उसमें और बढ़िया ठोका। क्या है? ठीक है। और फिर जो है वहाँ पत्ती अत्ती पड़ी हुई थी, कागज आगज, और वहां पे कसम एक थाली बना दी। और रेत के ही कसम उसने क्या किए, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है। ऐसे सब रेत के पुतले बना दिए। और पिता ने पूछी है पप्पू की माँ से कि बेटा कहाँ है, स्कूल नहीं गया? आजकल के बच्चे स्कूल नहीं जाए तो क्या होगा भगवान? सारी आफत किसके ऊपर आने वाली है? तो भैया कौन परेशान होगा? बच्चा परेशान होगा कि उसके माता पिता परेशान होंगे? है, होमवर्क कौन करवाएगा उस छोटे से बच्चे को? है, तो पिताजी बड़े गुस्से में। बच्चे का बैग यहाँ लटका हुआ है, बच्चा कहाँ है पप्पू? वो तो बच्चों के साथ वहां खेल रहा है। और पिताजी गुस्से में आए और उसके जो है बनाया हुआ मकान जो था ना रेत का, एक लात मारी उसमें। क्या किया? और जो पुतले बना रखे थे मम्मी पापा के रेत के, उनको भी उसने खत्म कर दिया। और बच्चा रोने लगा, तुमने हमारे पिताजी को मार दिया, तुमने हमारा घर तोड़ दिया। रो रहा है पाप का के पैर पकड़ के। बोलो भैया कितना सही है? ऐसे ही समस्त ज्ञानी जी ये माटी धूल के रे घर को अपना घर माने बैठे हुए हैं भगवान। हैं, वे नष्ट होते हैं तो क्या हो जाता है? अरे बोलो, यहाँ क्या होता है? ये हमारी लड़का है, ये हमारी लड़की है, ये हमारा मकान है, और ये गाड़ी है लाड़ी है। भैया
और पाप की वजह से उसमें कुछ बिगाड़ हुआ तो आर्त ध्यान करता है। क्या करता है? पुण्य पाप फल माई हरक बिलखो मत बाई, ये पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। तो भगवान सच्चिदानंद प्रभु है, हरिहंत परमात्मा कहते हैं अंदर में जो चैतन्य आत्म वस्तु है सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध समान है। क्या है? सिद्ध समान नहीं जानत वापा ताते तो ही लगत है पापा। ये कौन सा पाप की परिभाषा निकली पारसमणि है? सिद्ध समान है। जैसे सिद्ध भगवान है ना, सिद्धालय पे विराजमान है ना, ऐसी की ऐसे प्रत्येक संसारी जीव ऐसा ही है, सिद्ध के समान है। जितनी शक्तियां सिद्ध भगवान के पास में है ना, इतनी शक्तियां निगोदिया के जीव में भी है। समझ में आए भैया? सब आत्माएं सिद्ध के समान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हैं। तो कहते भगवान सच्चिदानंद प्रभु सिद्ध सदान सदा पद मेरा, ऐसा आत्मा इसका घर है। कौन सा घर निकला संजय भैया? आपका घर कौन सा है? ये अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है। समझ? ये ज्ञानी जीव अपने चेतन घर को अपना समझते हैं, और वहां पर ज्ञानी जीव क्या करते हैं? रमण करते हैं। अपने घर में रमण करते हो कि नहीं करते हो? बाहर के घर की बात कर रहे हैं। समझ में आया भैया? ऐसे जिसकी अपने आत्मा की दृष्टि हुई है, धर्मी का रमणी उपवन आत्मा ही है। हाँ, ज्ञानी जीव का उपयोग कहाँ रमण करता है? किधर? अरे ज्ञानी का, धर्मी जीव का उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा में रमण करता है, क्योंकि इस जगत में इससे बढ़िया चीज कुछ है ही नहीं है भगवान। समझ में आया भैया? उसे दुनिया में देख लिया, ज्ञानी ने समझ लिया कि जगत में अपने आत्मा के अलावा कोई अच्छी चीज है ही नहीं है भगवान। समझ में आया? वृंदावन गार्डन गए हो क्या? है वृंदावन गार्डन देखो, है कहाँ पर है? मैसूर में है। समझ में आया भैया? ओ कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, कितने लोगों को क्या लगता है? अरे भगवान, ये अंदर देखो अपना वृंदावन आत्मा बना हुआ है। आत्मा किसी ने बनाया नहीं है, ऐसा है। वहाँ ज्ञानी जीव की पर्याय वहां पर रमण करती है। कहते धर्मी का रमणी उपवन आत्मा ही है, वह अपने उपयोग को अंदर चेतन भगवान आत्मा में ही रमण कराते हैं। तो दुनिया में इससे बड़ी कोई अच्छी चीज है ही नहीं है। समझ में आया? कल इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का